हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वो है सोलर एनर्जी। तो डायोड का सोलर एनर्जी से क्या लेना देना है। आप लोगों ने, आप में से कई लोगों ने सोलर पैनल को देखा होगा। सोलर पैनल जो होता है उसमें कुछ और नहीं बल्कि फोटो सेल्स जो है वो डायोड लगे हुए हैं। ठीक है, डायोड है। ये सारे क्या है, ये जितने भी दिख रहे हैं सोलर प्लेट्स जो है, सोलर प्लेट्स में कुछ और नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर डायोड है। ठीक है, जो छत के ऊपर में घरों पर लगा दिया जाता है। और एनर्जी का रेवोल्यूशन जो है आज के डेट में, वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत जरूरी है। इसलिए सोलर एनर्जी पर बहुत लोग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो सोलर एनर्जी कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, सोलर पैनल के अंदर क्या है, सोलर सेल्स क्या होते हैं, वो आज हम लोग इसमें सीख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि फोटो डायोड के बारे में आप लोगों ने सीख रखा है। तो जो सोलर पैनल में जो यूज होता है, जो प्रिंसिपल है वो सेम है जो फोटो डायोड का प्रिंसिपल है। फोटो डायोड का क्या था, हम लोगों ने लाइट डाला और लाइट की वजह से उसमें ईजी एनर्जी मिला, एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी दे दिए, और जिससे क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हुआ और करंट फ्लो होने लगा। ये फोटो डायोड का कॉन्सेप्ट था इन ए नटसेल, और वो हम लोग रिवर्स बायस में यूज किए थे। यहां पर हम लोग सेम चीज करने वाले हैं, बायसिंग नहीं करेंगे, लेकिन किसी न किसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस पाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे लाइट फॉल करा करके। वही चीज करने वाले हैं सोलर सेल्स में। तो आइए सीखते हैं। ये भी एक तरह का क्या है, पीएन जंक्शन है। तो सोलर सेल भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, जिसके बारे में हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गया। इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जान लेना चाहिए। उसमें क्या करते हैं ना, पी टाइप में एन टाइप को डिफ्यूज कराया जाता है, उल्टा नहीं होता है। ठीक है, पी टाइप में एन टाइप को डिफ्यूज कराया जाता है। ठीक है, एन टाइप सिलिकॉन मान लेते हैं, एन टाइप सिलिकॉन इज डिफ्यूज्ड ओवर पी टाइप सिलिकॉन। कैसे, इसका भी रीजन है, आप सोचिएगा कैसे। मान लेते हैं कि ये एक एन टाइप सिलिकॉन ले लिए ये। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या करते हैं कि डिफ्यूजन कराएंगे, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, इसमें डिफ्यूज होगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये डिफ्यूज हो रहा है ऐसे, और डिफ्यूजन की वजह से कुछ अंदर चला गया, अंदर जाने की वजह से इस टाइप का कुछ बन गया यहाँ पे। लेकिन एक थिन लेयर डिफ्यूज कराया जाता है, बहुत बड़ा नहीं। चलिए थिन ही दिखाते हैं, बहुत पतला सा एक लेयर यहाँ पे बनाया जाता है ऐसे, एन टाइप का। पी टाइप बड़ा होगा लेकिन एन टाइप पतला लेयर रहता है। ठीक है, थिन लेयर। तो इस तरह से जो पीएन लेयर बनेगा, पीएन जंक्शन का, वो क्या होगा कि थोड़ा पतला होगा। कैसा, अगर ये हम दिखाते हैं, मान लेते हैं सोलर सेल को, तो ये एन टाइप है और ये पी टाइप है, डिफ्यूज हुआ है, तो ये एन है और पी यहाँ पे थोड़ा सा मोटा दिखाएंगे तो चलेगा, ये पी टाइप। क्लियर हुआ। और इसके ऊपर में क्या किया जाता है कि कनेक्टिविटी दिया जाता है। नीचे में एक प्लेट दे दिया जाता है, कंडक्टिंग प्लेट, ये जिसको हम लोग बैक कॉन्टैक्ट बोलेंगे। और ऊपर में भी क्योंकि क्या होगा ना कि डिप्लीशन रीजन जो बनेगा यहाँ पर, डिप्लीशन जोन, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर का, सॉरी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर इस डिप्लीशन जोन में बनेगा, और वही इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से इसमें पोटेंशियल, मैंने सेल से हम लोग पोटेंशियल ड्राइव कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी का एक देखिए ये फिगर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का फिगर है। क्या इसमें दिखाया गया है, ऊपर में एन टाइप है, पी टाइप है, नीचे में बैक कॉन्टैक्ट है, और फ्रंट में इस तरह का जाली जाली दे दिया गया है टॉप सरफेस पे। कौन सा, इसको बोलते हैं मेटलाइज फिंगर इलेक्ट्रोड। ऊपर में ये सब जो दिया गया है, ये भी एक कॉन्टैक्ट है, इसको फ्रंट कॉन्टैक्ट बोल लीजिए। ठीक है, ये फ्रंट कॉन्टैक्ट है। तो आपके पास क्या है, फ्रंट कॉन्टैक्ट भी होगा, बैक कॉन्टैक्ट भी होगा। फ्रंट कॉन्टैक्ट में प्लेट नहीं दे सकते हैं क्योंकि ऊपर से लाइट को आना है, लाइट आएगा और लाइट इसके अंदर जंक्शन तक जा सके। तो यही होता है, लाइट आता है, लाइट जंक्शन तक जाता है, इसलिए एन टाइप को क्या है, थोड़ा सा थिन रखा गया है, थिन एन टाइप लेयर। ठीक है, और ये आपका फ्रंट कॉन्टैक्ट और बैक कॉन्टैक्ट किस लिए दिया है, अभी जब पढ़ेंगे हम लोग तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गया। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या होता है। फोटो डायोड का जो प्रिंसिपल है ना, उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ फोटो डायोड, एक्सेप्ट यहाँ पर बायसिंग नहीं करते हैं। मतलब फोटो डायोड में हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते थे, यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब इसके अंदर में क्या होता है थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका पीएन जंक्शन है, बना दे रहे हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक डिप्लीशन जोन क्रिएट कर देते हैं, ये रहा आपका डिप्लीशन जोन। ठीक है, अब इस साइड P है, लेते से दिस इज P एंड दिस इज N साइड। ठीक है,
अब जंक्शन पे किसी तरह से लाइट का आना है, फिलहाल हम दिखा दे रहे हैं, ये लीजिए लाइट आ गया, h न्यू अमाउंट ऑफ लाइट। अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर का बनना है, फोटोडायोड यूज याद कीजिए कैसे होता था। तो ये मान लेते हैं कंडक्शन बैंड है और नीचे एक कहीं वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से क्या होगा, जब इस पर लाइट पड़ेगा तो जो सिलिकॉन के जो भी सेमीकंडक्टर हैं वो इलेक्ट्रॉन को जंप करके यहाँ ले जाएगा। तो ले जाने के ड्यूरिंग में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर ये लाइट दे रहा है Eg के बराबर, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर कब बनेगा, जब एच न्यू का अमाउंट जो भी एच न्यू है वो Eg से ज़्यादा होगा तब। तो Eg लेस देन एच न्यू तभी हो पाएगा, नहीं तो ये तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर सपोज करो जनरेट हो गया। यहाँ तो वैसे बहुत सारे होल्स हैं क्योंकि ये क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस साइड में है और उस साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि इस साइड का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ये है ना। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर और भी जनरेट करा रहे हैं जंक्शन पे क्रिएट करके। अब डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज माने होल्स आ जाते हैं और इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ये तो हमें पता है। और इसकी वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जाकर के मजा आएगा क्योंकि अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन भी बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट और ये होल्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव होंगे, ठीक ना। तो ड्राइव होंगे तो क्या होंगे कि अगर हम इस टाइप दोनों साइड में अगर हमने एक कलेक्टर प्लेट लगा रखा है, इस साइड भी इस साइड भी, तो क्या होगा कि पी साइड में सारे होल्स कलेक्ट हो जाएंगे। किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होते रहेंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होते रहेंगे, है कि नहीं। अगर इसको हमने मान लेते हैं कि किसी तरह से अगर कनेक्ट कर दिया वायर से, तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव कनेक्ट हो गया और यहाँ नेगेटिव कनेक्ट हो गया, ठीक है। बैटरी वगैरह कुछ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, एन साइड नेगेटिव हो गया और पी साइड पॉजिटिव हो गया। किस लिए हुआ है, सब समझ में आ रहा है हमने। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस तब होगा, नहीं तो थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा। जब लाइट देते रहेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते रहेगा और यहाँ कलेक्ट होते रहेगा, ठीक है। नाउ तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ड्राइव इलेक्ट्रॉन टू एन साइड एंड होल्स टू पी साइड, यही ना कहेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है उसको यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको भी याद रहे। सबसे पहले क्या, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दी पी एन जंक्शन, तो क्या होगा, जब लाइट फॉल करता है पीएन जंक्शन पे तो पहला चीज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड। दूसरा क्या हो रहा है, जनरेट होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो सेपरेट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन होल्स सेपरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पॉइंट क्लियर है। थर्ड नंबर, कलेक्ट होगा, सेपरेट हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड टुवर्ड्स एन साइड एंड होल्स आर कलेक्टेड टुवर्ड्स पी साइड, है कि नहीं। ये चीजें हो रही है यहाँ पर, एंड कॉन्टेक्ट जो है ना उस पे जाके कलेक्ट हो रहा है। तो इससे क्या हो सकता है, जिससे क्या हो रहा है कि द पी साइड बिकम्स पॉजिटिव एंड एन साइड बिकम्स नेगेटिव, ये क्लियर हो गया। एंड ए वोल्टेज ड्रॉप अपीयर्स अक्रॉस दी एंड्स, इसको क्या बोला जाता है, ओपन सर्किट वोल्टेज, क्योंकि अभी कोई उसमें कहीं सर्किट कंप्लीट नहीं है तो ओपन सर्किट वोल्टेज बोल दिए। अब अगर इसको शॉर्ट कर देते हैं दोनों एंड्स को, ये जो दोनों एंड्स हैं इसको अगर आप किसी वायर से शॉर्ट करिएगा तो करंट किधर फ्लो होगा, इस तरफ बहुत तेजी से करंट फ्लो होगा, ठीक है। इधर होल्स है, शॉर्ट करिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर और होल्स इधर, डिफ्यूज इस तरह करंट फ्लो होगा। तो शॉर्ट करने पे जो करंट फ्लो होगा उस समय यहाँ पर कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट को ISC लिखते हैं और ओपन सर्किट वोल्टेज को VOC लिखते हैं। चलिए, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अगर इसका VI कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, तो वो कैसा आएगा सोलर पैनल में, कैसा आएगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए करंट है और ये वोल्टेज है, तो जब करंट जीरो था, ओपन सर्किट था, तो कुछ वोल्टेज था, तो इसको हम लोग बोल लेते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। और जब वोल्टेज जीरो है, जब शॉर्ट कर दिए हैं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो कुछ वोल्टेज यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट।
और इनका जो कर्व आएगा कुछ इस टाइप का आता है, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे जो आ रहा है, तो इसमें आपको न तो आपको शॉर्ट करके रखना है, न ही आपको ओपन करके रखना है। तो आपको करना क्या है, तो उसके बीच में आप एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। किसके बीच में? यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, लोड बोल लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। और ऐसा लगाते हैं कि ये ऑप्टिमम पावर दे, पावर ऑप्टिमम, मैक्सिमम पावर चाहिए ना हमें। तो मैक्सिमम पावर के लिए मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट होता है जिसमें कुछ करंट भी फ्लो हो रहा है और कुछ वोल्टेज भी। तो इस वोल्टेज को, जो भी वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है, इसको हम लोग मैक्सिमम पावर वोल्टेज बोल लेते हैं। एमपी या पीएम जो भी बोलिए, मैक्सिमम पावर यहाँ मिलेगा और आई में मैक्सिमम पावर यहाँ पर मिलेगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट, क्लियर है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है कौन सा कर्व, ब्लैक में जो दिखाया गया है ये कर्व है, ये इस जो है क्या है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक है आपका सोलर सेल का। ठीक है, सेमीकंडक्टर और सोलर सेल के लिए आइडियल मटेरियल्स क्या है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि करंट या वोल्टेज जो है वो लोड के ऊपर में, तो लोड के अंदर का आई वी रहेगा, तब पॉजिटिव आई और वी दिखाएंगे। और इसमें क्या है कि सोलर सेल का दिखा रहे हैं, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाया गया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या देखते हैं कि सेमीकंडक्टर विथ बैंड गैप, आइडियल मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, विथ बैंड गैप क्लोज टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर आइडियल मटेरियल फॉर सोलर सेल। इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड, तो ठीक है, लेकिन कब जनरेट होगा, याद रखिए कब। इफ ये जनरेशन तभी होगा इफ एच न्यू जो है इज ग्रेटर देन ईजी, बैंड गैप एच न्यू ग्रेटर देन, ध्यान रखिए, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आप जो सोलर से लाइट जो रहे, विजिबल लाइट जो दे रहे हैं, वो अगर ईजी से कम हो गया तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ अगर एग्जाम्पल ले लें उस मटेरियल का, तो मटेरियल जैसे कि कुछ मटेरियल है, जैसे सिलिकॉन के लिए ईजी जो है वो है अप्रोक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पता है। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड का होता है 1.43, गैलियम आर्सेनाइड जो है इसका ईजी वैल्यू है आपका अप्रोक्सीमेटली 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं। क्या क्या फैक्ट्स हैं? ए पोटेंशियल विल बी डेवलप्ड and that is called barrier, that is called open circuit voltage. A voltage will be developed, that is called, ये पोटेंशियल दोनों के बीच में, एंड के बीच में यहाँ पर जो क्रिएट हो रहा है ओपन के केस में, तो ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, ये पोटेंशियल विल बी डेवलप्ड कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज इफ द एंड्स ए एंड बी आर शॉर्टेड, हाई करंट फ्लोज एंड दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट। जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर वोल्टेज शॉर्ट कर दिए तो जो करंट मिलेगा, शॉर्ट कर दिए मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह गया, तो जो करंट मिला उसको हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट करंट कहा। बाद में फिर क्या करते हैं, जो करंट इससे मिलता है वो बहुत कम करंट है। ठीक है, मिली एम्पियर में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उतने कम करंट से हमारा कुछ काम बन पाएगा? नहीं, करंट चाहिए कुछ थोड़ा सा अच्छा खासा करंट चाहिए, 20-30-40 एम्पियर कुछ चाहिए, 20-30-40 मिली एम्पियर एटलीस्ट चाहिए, माइक्रो एम्पियर में तो काम बनेगा नहीं। तो नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू इंक्रीज द वोल्टेज, वोल्टेज भी बहुत कम है, एक सेल से कितना, एक डायोड से कितना वोल्टेज मिलेगा, बहुत कम। तो नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू इंक्रीज द वोल्टेज एंड ऑल सच सीरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इंक्रीज करंट कैपेसिटी। क्लियर है? What are the important criteria for selection of material for solar cell? कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि इसका बैंड गैप 1 to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होना चाहिए, और ये ऑप्टिकली हाई ऑप्टिकली एब्जॉर्प्शन होना चाहिए इसमें, तो इट शुड हैव हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, नहीं तो क्या होगा, लाइट इसके अंदर आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, और क्या होना चाहिए, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इसकी अवेलेबिलिटी, मटेरियल अवेलेबल हो तब तो बनाएंगे, और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो ऐसे मटेरियल का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो सोलर सेल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सोलर सेल जो होता है क्या होता है,